कांग्रेस के दिग्गज नेता केएन त्रिपाठी, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी, लेकिन कहते हैं ना कि जब पूछ खत्म हो जाती है तो उसके बाद सवाल उठने लगता है। असल में केएन त्रिपाठी के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एक समय में वो बहुत दिग्गज मंत्री नेता थे, लेकिन आज अब भाई राजनीति ढलान पर है, ऐसा कहा जाता है। अब केएन त्रिपाठी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, कांग्रेस और जेएमएम में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और उसका उदाहरण भी हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस नेता खुलेआम हेमंत सोरेन के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के डाल्टनगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने अपनी सरकार के काम पर सवाल उठाए। केएन त्रिपाठी ने कहा कि डीजीपी को फिर से एक्सटेंशन देना सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। हेमंत सोरेन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे। राज्य सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी पदाधिकारी बेलगाम हो गए हैं, खासकर पुलिस प्रशासन के ऊपर जनता का विश्वास खत्म होते जा रहा है। पलामू में पुलिस प्रशासन सिर्फ बालू में पैसा वसूलने में लगा हुआ है। आए दिन पलामू में हत्या जैसी आपराधिक वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस द्वारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। महागठबंधन के धर्म अपनाने की बात कहे जाने के सवाल पर केएन त्रिपाठी ने कहा कि यदि सरकार गलत करेगी तो वो विरोध करेंगे। सच बोलने से वो नहीं हटेंगे, ना वो डरेंगे। सच बोलना जरूरी है, झूठ कब तक चलेगा। का एक्सटेंशन किया गया है, इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो हैरान हूँ देख करके कि पहले डीजीपी जिनको एक्सटेंशन किया गया था वो पाए गए कि भाई वो अपराधियों के साथ उनके साठगांठ थे और एक अपराधी से मिल करके दूसरे अपराधियों की हत्या करा रहे थे। उनमें पाया गया कि वो गलत कार्यों में लिप्त थे। उन्होंने शराब घोटाले जैसे संगीन अपराधों में घूस लिया। जब ये सब चीजें सामने आ गई तो ये समझ में नहीं आता है कि एक बार फिर दूसरे डीजीपी को फिर एक्सटेंशन क्यों दिया गया, जबकि अभी तक ये पता नहीं चला कि क्या कारण हुआ कि पहले डीजीपी ने बीच में ही इस्तीफा देकर के भाग गए। ये मुझे लगता है कि इस पर मुख्यमंत्री जी और सरकार पर सवालिया निशान उठता है कि जब सक्षम अधिकारी हैं बैठे हुए हैं तो क्या बात है कि बार बार डीजीपी को एक्सटेंड करना है, क्योंकि डीजीपी क्राइम रोकता है, क्राइम को देखता है। जब कोई रिटायर व्यक्ति जब वो रिटायर हो गया आधिकारिक रूप से और उसको फिर पद पर बैठाया जाता है तो मजबूर हो जाता है। वो जानता है कि अब मेरी कुर्सी रहमो करम पर चल रही है, तो अपराध को लगाम नहीं लगा पाता है। हम तो आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे राज्य में क्यों हो रही हैं। इस पर सरकार और मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान जिन चीजों पर उठे और जिस चीजों पर यह प्रूफ हो जाए कि पहले यह किया हुआ गलत था, उसमें अपराध बढ़े, अपराधियों को संरक्षण मिला, डीजीपी भ्रष्टाचार से मिले, इसके बाद फिर वही कृत्य को दोहराना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार मजबूर है। कोई परेशानी होगी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। पर आप लोग तो गठबंधन में हैं और एक तरह से कहा जाए कि गठबंधन धर्म को आप भी नहीं निभा रहे हैं। अगर इस तरह की बात आप कर रहे हैं, शासन और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कोई मजबूरी है इस वजह से आप उठाने के लिए मजबूर है? गठबंधन धर्म का क्या पालन करें जब हमारे जिले में वह एसपी जो खुलेआम घोषणा करती है कि इस साल 100 मर्डर हुए मेरे जिले में, मेरे रहते हुए 200 मर्डर हुए, तो जब वैसे एसपी को सरकार पोस्टिंग करती है और उसको पारितोषिक करती है, हमारे जैसे लोग इन फर्जी इनकाउंटर पर सरकार को लिखते हैं। सरकार जांच कराना भी नहीं उचित समझती। लोगों की जान जा रही है, हम कहते हैं कि भाई इसकी जांच करा लीजिए, उसको जांच कराना भी उचित नहीं समझती। तो हमारे जिले, हमारे क्षेत्र में जब लोग मारे जा रहे हैं तो कौन सा धर्म का पालन करें, आप ही बताइए। ये मानव धर्म का पालन करें, अपने राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करें कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी की गठबंधन जेएमएम से है और इस सरकार चल रही है, उस धर्म का पालन करें। जब तीन धर्म एक साथ टकरा रहे हो तो कितना झूठ बोले। तो सच ही एकमात्र रास्ता है, सत्य और न्याय ही एकमात्र रास्ता है कि सच ही बोला जाए। बाकी जो होगा भगवान महादेव उसको संभालें।